आज की क्लास में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थवर्म मीन्स होता है केचुआ, जिससे हम अक्सर बरसात के मौसम में बाहर निकलते हुए देखते हैं, और इसका जूलॉजिकल नेम है फेरिटिमा पोस्थुमा। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसका फाइलम है एनेलिडा, क्लास है ओलिगोकीटा, ऑर्डर है ओपिस्थोफोरा, जीनस है फेरिटिमा और स्पीसीज है पोस्थुमा। नेक्स्ट है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। यह एक स्थलीय केचुआ है जो भारतीय केचुए के नाम से जाना जाता है। ये तालाबों, नदियों, झीलों आदि के आसपास तथा खेतों की गीली व नम मिट्टी में बिल या सुरंगें बनाकर 1 से 2 फीट नीचे धंसे रहते हैं। ये दिन के समय बिल के अंदर रहना पसंद करते हैं तथा नम व क्लाउडी मौसम में रात्रि के समय भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। अक्सर हम केचुए को बरसात के मौसम में गीली व नम मिट्टी में ही बाहर देखते हैं, बाकी के टाइम ये बिल के अंदर रहना पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ये मिट्टी में रहते हैं, इसलिए इनको अर्थवर्म कहा जाता है। और रात के समय बाहर निकलते हैं, इसलिए ये नॉकटर्नल होते हैं या रात्रिचर होते हैं। नेक्स्ट है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना, जिसमें फर्स्ट है शेप एंड साइज। फेरिटिमा पोस्थुमा का शरीर वर्म की तरह लंबा तथा बेलनाकार होता है। इसका अगला सिरा नुकीला तथा पिछला सिरा भोथरा होता है। एक वयस्क फेरिटिमा लगभग 150 मिलीमीटर लंबा और 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। केचुए की जो बॉडी होती है वो एक कृमि की तरह, एक वर्म की तरह बेलनाकार होती है, लंबी होती है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 150 मिलीमीटर होती है और चौड़ाई में ये 3 से 5 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है इसका कलर। केचुए की त्वचा का रंग चमकदार भूरा या मटियाला होता है। इसका यह रंग पोरफायरिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। केचुए की त्वचा में एक पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो त्वचा का रंग है वह चमकदार भूरा या मटियाला होता है। नेक्स्ट है इसका सेगमेंटेशन। केचुए का शरीर मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, क्योंकि यह बाहर और अंदर से छोटे छोटे समान सेगमेंट्स या खंडों में बटा रहता है, जिन्हें मेटामर्स कहते हैं। इनमें सेगमेंट की संख्या 100 से 120 तक होती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, जो केचुए की जो बॉडी है वो छोटे छोटे समान खंडों में बटी हुई है, और इस व्यवस्था को मेटामेरिस में बोलते हैं, और छोटे छोटे जो समान खंड हैं उनको मेटामर्स बोलते हैं। तो इनमें जो मेटामर्स की संख्या है वो 100 से लेकर 120 तक होती है। नेक्स्ट इसका पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम। शरीर के अगले सिरे पर स्थित पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम कहलाता है। इसके अधर तल पर मुख होता है। इसका पृष्ठ तल डॉर्सल सरफेस एक छोटे मांसल लोब के रूप में आगे की ओर रचना बनाता है, जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका पहला सेगमेंट है, छोटे छोटे समान खंडों में ये डिवाइड है, तो इसका जो पहला सेगमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट को यहाँ पे बड़ा करके बनाया गया है। जो फर्स्ट सेगमेंट है, जिसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं, पेरिस्टोमियम के ऊपर डॉर्सल सरफेस से एक मांसल स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है, जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम वास्तव में एक सेगमेंट नहीं है, बल्कि एक मांसल रचना है जो पेरिस्टोमियम से बाहर निकलती है। इसको यह अंदर और बाहर कर सकता है। तो इसका पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम है, और पेरिस्टोमियम से जो मांसल स्ट्रक्चर निकला हुआ है वो प्रोस्टोमियम है। नेक्स्ट है क्लाइटेलम। केचुए के शरीर में 14, 15 और 16 सेगमेंट्स के चारों ओर ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी एक मोटी, चिकनी तथा पेटी जैसी रचना होती है, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। इसकी बॉडी, जो सेगमेंटेड बॉडी है, उसमें से 14, 15 और 16 सेगमेंट जो है वह एक पेटी जैसे रचना के अंदर बंद रहता है, क्योंकि ये ग्रंथिल कोशिकाएं इसको बंद रखती हैं। इस पार्ट को क्लाइटेलम कहते हैं। इसे रेप्रोडक्टिव गर्डिल भी कहते हैं। जनन काल के समय यह कोकून का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एपर्चर, बाहरी छिद्र। पहला है माउथ। यह अग्र सिरे पर पेरिस्टोमियम के अधर तल पर स्थित होता है। जिसका पहला सेगमेंट होता है, जिसको पेरिस्टोमियम कहते हैं, पेरिस्टोमियम के वेंट्रल सरफेस पर एक माउथ प्रेजेंट होता है। सेकंड है एनस।
यह शरीर के अंतिम सेगमेंट्स में एक वर्टिकल स्लिट्स के रूप में होता है। तो इसका जो अंतिम सेगमेंट होता है, लास्ट खंड, उस पर एक दरार के रूप में एनस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसका डॉर्सल पोर्स। 12वें सेगमेंट के पीछे अंतिम ग्रूव को छोड़कर प्रत्येक इंटर सेगमेंटल ग्रूव के पृष्ठ सतह के मध्य में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे डॉर्सल पोर कहते हैं। इन छिद्रों से सिलोमिक चैम्बर बाहर खुलते हैं, जिनके द्वारा सिलोमिक फ्लूइड बाहर निकलता रहता है। डॉर्सल पोर्स जो होते हैं, इनके जो 12वां सेगमेंट होता है, 12वें सेगमेंट के बाद जितने भी सेगमेंट होते हैं, 12वें सेगमेंट के बाद जितने भी सेगमेंट होते हैं, उनके इंटर सेगमेंटल ग्रूव के मध्य में एक पोर या छिद्र प्रेजेंट होता है जिसे डॉर्सल छिद्र कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 12वां सेगमेंट है, 12वें सेगमेंट के पीछे जितने भी सेगमेंट होते हैं, इन सारे सेगमेंट में इंटर सेगमेंटल ग्रूव क्या होता है? जो दो सेगमेंट्स को डिवाइड करता है। तो इंटर सेगमेंटल ग्रूव के मध्य में एक छिद्र प्रेजेंट होता है, इस तरह से, जैसे ये बीच में एक छिद्र प्रेजेंट होता है जिसे डॉर्सल छिद्र कहते हैं। यह जो छिद्र है वो 12वें सेगमेंट के नीचे सारे सेगमेंट्स के इंटर सेगमेंटल ग्रूव में प्रेजेंट होता है, केवल लास्ट वाले सेगमेंट को छोड़कर। और इसमें अंदर जो है सिलोमिक चैम्बर्स होते हैं। सिलोमिक चैम्बर्स इस छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं और इनके सिलोमिक जो फ्लूइड होते हैं वो इस पोर के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। नेक्स्ट है फीमेल जेनाइटल एपर्चर। क्लाइटेलम भाग के 14 सेगमेंट में मध्य अर्धर रेखा पर एक गोल छिद्र होता है जिससे ओविडक्ट्स बाहर खुलती हैं। इसका जो क्लाइटेलम वाला पार्ट होता है, 14, 15 और 16 सेगमेंट होते हैं। तो 14 सेगमेंट में बीच में एक पोर्स होता है जो फीमेल जेनाइटल एपर्चर कहलाता है। नेक्स्ट है मेल जेनाइटल एपर्चर। 18वें सेगमेंट के अर्धर तल पर एक जोड़ी छिद्रों के रूप में होते हैं। इनका जो 18वां सेगमेंट है, जैसे कि हम चित्र में देखेंगे, ये रहा 18वां सेगमेंट। 18वें सेगमेंट में एक जोड़ी छिद्र के रूप में मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है और यह 14 सेगमेंट के बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जो फीमेल जेनाइटल एपर्चर होता है। मेल जेनाइटल पोर्स जो होते हैं उसके ऊपर और नीचे 17 और 19 सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि दो जोड़ी छिद्र प्रेजेंट हैं जिसे जेनाइटल पैपिली कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मेथिकल पोर। ये 4 जोड़ी होते हैं जिनमें प्रत्येक जोड़ा 5, 6, 7, 7, 8 एवं 8, 9 सेगमेंट्स के बीच वेंट्रल सरफेस पर लेटरल साइड में स्थित होते हैं। स्पर्मेथिकल पोर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। इसका जो 5, 6, 7 और 8 सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स में इन चारों सेगमेंट्स को यहाँ पे बड़ा करके बनाया गया है। 5, 6, 7, 8 और 9, 5 सेगमेंट्स को यहाँ पे हम देखेंगे। स्पर्मेथिकल पोर्स जो है वो 5 और 6 सेगमेंट का जो बीच का पार्ट है, जो इसको डिवाइड करता है दोनों को, इंटर सेगमेंटल पार्ट, 5 और 6 के इंटर सेगमेंटल ग्रूव में प्रेजेंट है, दोनों लेटरल साइड में। 6 और 7 के इंटर सेगमेंटल ग्रूव में दोनों साइड प्रेजेंट है। इस तरह से ये 4 जोड़ी होते हैं टोटल, जो एक 5 और 6 के इंटर सेगमेंटल ग्रूव में, एक 6, 7 के इंटर सेगमेंटल ग्रूव में, एक 7 और 8 के इंटर सेगमेंटल ग्रूव में, और लास्ट 8 और 9 के इंटर सेगमेंटल ग्रूव में एक एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं। यह स्पर्म को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रिडियोपोर। पहले 2 सेगमेंट्स को छोड़कर शेष समस्त शरीर की त्वचा पर बिखरे अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें नेफ्रिडियोपोर्स कहते हैं। केचुए की जो बॉडी होती है, यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला 2 सेगमेंट को अगर छोड़ दें तो इसकी जो पूरी बॉडी है, इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे नेफ्रिडियोपोर्स कहते हैं। इसके माध्यम से अंदर का जो एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होता है वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट है जेनाइटल पैपिली। ये 2 जोड़ी गोलाकार उभार के रूप में क्लाइटेलम के पीछे स्थित होता है। इनमें से पहला जोड़ा 17वें तथा दूसरा जोड़ा 19वें सेगमेंट्स के अधर तल पर पार्श्व में स्थित होता है। जेनाइटल पैपिला हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि जो मेल पोर्स होते हैं, जो मेल जेनाइटल पोर्स होते हैं, उसके ऊपर और नीचे 17 और 19 सेगमेंट में एक एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं।